बहुत दिनों बाद राजनीतिक रूप से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उम्मीद है कि बेहतर रहेगा सब। आप चुनाव से 2 दिन पहले आकर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सहारनपुर के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव से 2 दिन पहले आए, चुनाव लड़ा और चले गए। अब वो 5 साल बिल्कुल गायब रहे। भाजपा के नेता आत्मचिंतन करेंगे उनके साथ क्या हुआ, क्या कमी रही कि मंडल के 3 सीटों पर से आप सफाया हो गया। देखिए, राम जी की कृपा तो सब पे रही, जिसपे नहीं रही वो अयोध्या भी हार गया। बस राम जी की कृपा तो उस पे है जो हक पे है। और बहुजन समाज पार्टी ने जो अमन निकालने का काम किया था पार्टी से, महेंद्र मायावती को उनको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें निकाला और हमें रास्ता दिखाने का काम किया। जनता चाहती थी जो ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के बीच में रह सके, जो जनता की आवाज को उठाता हो। इमरान मसूद ऐसे नेता है जिले के सबकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे। सहारनपुर लोकसभा सीट गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के हिस्से में आई है। तमाम उन समर्थकों में हर्ष और खुशी का माहौल है जिन्होंने इमरान मसूद के लिए इस बार दिन रात चुनाव में लगकर मेहनत करने का कार्य किया है। तमाम लोग जो है इमरान मसूद साहब के पास मुबारकबाद देने के लिए माला मिष्ठान का वितरण यहाँ पे चल रहा है। और नेताजी हालांकि जो है शाम दिल्ली से लौटे हैं, लेकिन अभी भी जो है जनता के काम में बहुत मशगूल हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ भी है गाजी परिवार से जुड़े युवा नेता हमजा मसूद हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि चुनाव किस तरह रहा है और जनता के लिए जिससे खिदमत कर रहे हैं उस खिदमत में क्या कुछ आगे बढ़ने वाला है और सहारनपुर को क्या क्या सौगातें मिलने वाली है जब गाजी इमरान मसूद जो है सांसद यहाँ से हो जाते हैं। जी हमजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जो है इस रिवायत को दोबारा से जो दोहराई गई है काजी साहब के बाद में जो पद और सम्मान जनता ने सहारनपुर में आपको देने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुरुआत यहीं से करते हैं। चुनाव जब शुरुआत हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन हुआ है। बड़े नेताजी उस समय जो है अलग हो गए थे, परेशानी हालत में थे, तो वो जो समय था किस तरह का समझ है? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है, लेकिन अंत भला तो सब भला। बस अपना बढ़िया हो गया, ऊपर वाले ने करम करा, जनता का प्यार और प्रेम है। और उत्तर प्रदेश के अंदर पहले नंबर की सीट पर हम लोग पहले नंबर लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। अब दिन बड़ा है, रात बड़ी है। अब तो देखिए, दिन ही बड़ा है जी हमारी समर्थकों का, जनता का जो प्यार मिला है उसने दिन को बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये देखिए, आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत दिनों बाद राजनीतिक रूप से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो उम्मीद है कि बेहतर रहेगा सब। परिवार में डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा था, परिवार में कुछ दिक्कतें भी आ रही थी, वो भी दूर होते जी, वो तो पहले ही हमजा मसूद ने बड़ी मेहनत उसमें किया। गंगो आपने तो हमेशा बोलते चुनाव में जब आता है फिलिस्तीन जीती है, गंगो जीतेंगे। सहारनपुर में नारा नहीं दिया इस बार, आपने क्या वजह कही है? जब फिर मैं वो वाली बात बोलूंगा, आपने जो डायलॉग मेरा है, मेरे से बहुत बड़े बड़े डायलॉग इस देश के और नेताओं ने दे रखे हैं। हम लोग बात समझेंगे आप नहीं, मैं औरों की बात कर लूँ, मैं औरों की तो बात कर लूँ, खाली मेरी बात कर लो। बात तो ये भी होगी, देखिए, जहां तक रही बात हिंदुस्तान का ऑफिशियल स्टैंड जो है, मैंने अगर अपने देश के खिलाफ कोई बात करी हो तो मैं मैंने बोला ये जो आपने वर्ड बोला है, इंडिकेशन वही है। मेरे देश का ऑफिशियल स्टैंड जो है, मैं तो उसके साथ हूँ। जिस दिन हमारा देश अगर इजराइल के साथ देता तो मैं उस वाली भाषा बोलता, लेकिन हमारे देश का साथ फिलिस्तीन का साथ दे रहा हमारा देश। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, रक्षा हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, हमारी इंडियन एम्बेसी कह रही है, यूएन के अंदर हम लोग वोट कर रहे हैं। तो मैंने तो जो बात कही वो सही कही। आपके बयानों को बड़ी सराहना करते हैं, आपको जो समर्थन है सुनते हैं उनको, इसलिए मैंने इस बात को दोहराया। सहारनपुर को विशेष सौगातें क्या मिलने जा रही है जब देखिए इमरान मसूद साहब दिल्ली चाहे जब जीते भी नहीं थे, जब भी 24 घंटे जनता के बीच में थे, जीत गए तो भी और ताकत से काम करेंगे जनता के बीच में। पहले विकास कार्य जो क्षेत्र के अंदर रुके हुए थे, चाहे वो आपका मेडिकल सिस्टम हो यहाँ कर जो बहुत चरमराया हुआ है, हमारी प्राथमिकता है कि हम सबसे पहले उसके ऊपर काम करें। उसके बाद जो क्षेत्र के इलाके वंचित रह गए हैं कामों से, विकास कार्यों से, उनके अंदर हम काम कराने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर मंडल जो है बीजेपी का जो है उपजाऊ भूमि मानी जाती है, लेकिन सहारनपुर जिस तरह सहारनपुर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीटें जो धराशायी हुई है बीजेपी, इसका कारण क्या? उपजाऊ सीटें, उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, हो गया वो तो वही पूछ रहा हूँ उसकी वजह क्या रही? वजह ये रही, देखिए, आप चुनाव से 2 दिन पहले आकर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सहारनपुर के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव से 2 दिन पहले आए, चुनाव लड़ा और चले गए। अब वो 5 साल बिल्कुल गायब रहेंगे। क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो जनता वोट क्यों करेगी? और क्षेत्र की जनता ने इस बार संविधान को बचाने के लिए और
हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ वोट डाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा के नेताओं को अपनी जबान पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन लाना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या हुआ उनके साथ। भाजपा के नेताओं को जो चिंतन करना चाहिए क्या हुआ है, दोबारा से दोहराया जाए। भाजपा के नेता, मैं दोबारा कहता हूँ, भाजपा के नेता आत्मचिंतन करें कि उनके साथ क्या हुआ, क्या कमी रही कि मंडल के तीनों सीटों पर से आप सफाया हो गया। कैराना जैसी मजबूत सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाती थी वो भी हार गए। कैराना की बात करूँ जाए, गंगो जो है खुद की सीट मानी जाती थी, उस सीट पर भी आपने झंडा बुलंद कर दिया। हाँ जी, बस झंडा तो बुलंद है। पूरा जिला ही हमारा है। देखिए 7 सीटें हमारी थी और ये गठबंधन का धर्म था जो हमें निभाना था, तो हमने निभाया। भाई समाजवादी वाले हमारे साथ रहे, हम समाजवादी वालों के साथ रहे। यही तो इंडिया गठबंधन है, एक दूसरे का साथ देकर साथ चलना। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर धराशायी हुई। काजी रशीद मसूद साहब ने जिस तरह की रिवायतें पैदा की थी जनपद में, सोशल इंजीनियरिंग यूँ कहा जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देते हैं उन्होंने, हिंदुओं के हिंदू नेताओं को या यूँ कहा जाएगा, सीधा साधा ये कहा जाएगा, वो एक बहुत बड़ी पाठशाला थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थे। क्या उस यूनिवर्सिटी को जो पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा? देखिए वो यूनिवर्सिटी तो पुनर्जीवित थी। नरेश सैनी जी को आप क्या एमएलए नहीं बनाया गया इमरान मसूद साहब द्वारा? आप बताइए। क्षेत्र के अंदर एक साथ ही छोड़ के चले गए, वो अलग बात है, वो अलग बात है। पुनर्जीवित देखिए तो हमने जो मेरी बात मैं आपकी बात, जी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब नेता जो हिंदू नेता तो उम्मीद लगाए बैठे हैं गाजी परिवार से। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बता दूं, पहले भी हमने हिंदू समाज के लोगों को चुनाव लड़ाया है और हम आगे भी हिंदू समाज के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। पहले भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुकेश चौधरी साहब को पहला इलेक्शन हम ही ने लड़ाया, नरेश सैनी जी को एमएलए बनाया। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं करा, लेकिन अब यह है कि अब उसे और ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और एक पूरी जैसे प्रॉपर सोशल इंजीनियरिंग होती है उसी तहत हम काम करने का काम करेंगे जिले के अंदर। लंबा वनवास कटा है, बिल्कुल। राम जी का 14 साल का था, हमारा 17 साल का। 3 साल ज्यादा कटा है। हाँ। कैसा रहा है? देखिए बस संघर्ष था जीवन में, हमने तो बचपन से संघर्ष ही देखा है, जब से राजनीति में कदम रखा है। 14-15 साल की उम्र में मैं सियासत के अंदर इमरान मसूद साहब के साथ आ गया था, 13-14 साल की उम्र में। आज 27 साल की उम्र है। ये इतना लंबा समय सिर्फ विपक्ष में ही देखा है, अभी भी विपक्ष में है, लेकिन अब ये है कि अब जीते हुए आप सांसद हैं क्षेत्र के। सदन में अभी अब आप सदन में बगैर सदन की जनता का जो प्यार मिला है वो बहुत बड़ी, बगैर सदन की राजनीति देखी है। लोगों ने तो सत्ता का भी मजा लिया समाजवादी पार्टी ने, हमने तो वो भी नहीं लिया। हम तो जब भी विपक्ष में थे तो हमने तो हमेशा विपक्ष की राजनीति देखी है, तो इसलिए हमें पता है कि काम कैसे होता है और जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। वनवास भी देखा है, तिलक भी लगाया है नेताजी ने, गले में चुनरी भी धारण की है, मंदिरों में गए हैं, चौपाई भी गए हैं और यहाँ तक बोला कि जब राम के वंशज हैं। क्या राम जी सब है वो तो राम जी काम आए चुनाव में? देखिए राम जी की कृपा तो सब पे रही, कुछ नहीं रही वो अयोध्या भी हार गए। बस राम जी की कृपा तो उस पे है जो हक पे है। इस बार काजी परिवार पर रही है जी, काजी परिवार पर रही है राम जी की। हाँ काजी परिवार पर रही है, बिल्कुल रही है। काजी परिवार पर रही है, हाँ, बिल्कुल रही है कृपा। जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई कुछ अच्छा होगा, उनकी उम्मीद पूरी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र के जनता के इमरान मसूद साहब सांसद नहीं बने, सहारनपुर का बच्चा बच्चा सांसद बना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित, वो तमाम शोषित और वंचित वर्ग जिसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, आज उसकी आवाज उठाने के लिए इमरान मसूद साहब तैयार। जनपद में मजबूती मिली है, 7 सीटों का जो समीकरण रहेगा किस तरह का समीकरण रहेगा? क्या वो पहले वाली रिवायतें? देखिए मैं अपनी तरफ स्पष्ट कर दूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी जी। टिकट काजी परिवार से बढ़ते थे, क्या वो पहले वाली रिवायतें? वो पहले जैसे ही रहेगा। काजी एक बात बताइए, सिर्फ 2022 का अगर आप चुनाव छोड़ दें, उससे पहले भी टिकट यहीं से रहे हैं, अब आगे भी वैसे ही रहेगा। आगे वैसे रहेगा। और 27 की उम्मीदें क्या बढ़ी है? 27 का हमारे ऊपर वाले ने चाहा हम सातों सीटें जीतने का काम करेंगे, जिस हिसाब से समीकरण है। नहीं छोड़ेंगे, सातों की सातों सीटें चुनाव जीतेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी की, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वही वाली बात, अब की बात 400 पार नहीं, 400 पार तो नहीं, 700 पार, 700 पार भी नहीं कह रहा मैं, तो 700 जीतने होगी कह रहा। तो पार होंगे तभी नहीं जीते जाएंगे। नहीं, पार तो 8 जीतनी पड़ेगी ना पार की नहीं, 700 की 700 सीटें हम इंशाल्लाह जीतने का काम करेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही हम जरूर जीतेंगे। नेताजी के रिवायतें बढ़ी है, नेताजी को जो है समय कम मिला है, तो जो जनता का रहेगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जनता आएगी कैसे सुना जाएगा? देखिए हम सब हैं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता यहाँ हमारी बैठक पर मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम साथी मौजूद है, हम सब इमरान मसूद बनकर काम करेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। जनपद को क्या संदेश दिया जाएगा? आभार कैसे व्यक्त किया जाएगा इमरान मसूद के शब्दों में? मैं
सहारनपुर जनपद के तमाम मतदाताओं को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सातों की सातों सीटों का, कि उन्होंने गठबंधन के अंदर आस्था जताई और अपना वोट इमरान मसूद साहब को और विकास हासन को देने का काम करा। और हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और मैं खास तौर से दलित समाज को कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को बिल्कुल कमजोर ना समझें। आपके साथ इमरान मसूद साहब जैसी मजबूत आवाज खड़ी है जो आपकी आवाज उठाने के लिए सदैव तैयार है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सहारनपुर लोकसभा सीट से जो इमरान मसूद ने जो चुनाव जीतने का कार्य किया, गठबंधन प्रत्याशी है, कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े, तमाम उनके समर्थकों ने इस चुनाव में कार्य करने का कार्य किया। उनके चुनाव में जो चीफ एजेंट रहे या यूं कहा जाए उनके खास चीफ पेशरा है संदीप वर्मा हमारे साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे इस चुनाव में आखिर इनकी दिन रात की मेहनत कैसे रही है। जी संदीप जी, आप जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। जी, चुनाव लड़ा गया नेताजी के रूप में, और लंबे समय बाद जो बनवास था नेताजी का वो दूर होने का कार्य इस बार जनता ने किया है। चुनाव में रिवायतें कैसी रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है या यूं खुद ब खुद जनता अपने साथ जुड़ती चली गई है, क्या कैसे देखते हैं चुनाव को आप? नहीं, देखिए, जनता का प्यार और नेताजी लगातार पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में 3-3 चरण से चुनाव हारने के बावजूद भी जनता के बीच में है। और जनता ने जो प्यार दिया इस बार, शॉर्ट समाज का वोट इस बार जो मिला है, उसी का कारण है कि आज हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव शुरुआती दौर में देखा जाए या हम बात करें जब बसपा से नेताजी बाहर आए थे या उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी, वो जो समय था संविधान बचाओ के लिए उन्होंने नारा भी दिया था 2 अक्टूबर से संविधान बचाओ, तो उस समय जब जनता के बीच में आप लोग गए, किस तरह की शुरुआत उस समय की गई थी? जब चुनाव के लिए जनता के बीच में गए तो जनता का जो को भापने का काम किया, जनता चाह रही थी बदलाव। और बहुजन समाज पार्टी ने जो हमें निकालने का काम किया था पार्टी से, बहन मायावती कुमार जी, उनको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें निकाला और हमें रास्ता दिखाने का काम किया, हमने संघर्ष किया, लोगों का प्यार मिलता चला गया। जब चुनाव शुरुआत हुई, हम मिलते चले, सब बिरादरी, हिंदू गुजर, हिंदू में गुजर समाज, सैनिक समाज, कश्यप समाज, आपका 36 बिरादरी का समर्थन इमरान मसूद जी को मिलने का। बदलाव की बात आप कर रहे हैं, बदलाव मतलब गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से पहले सांसद थे? नहीं, गठबंधन प्रत्याशी तो इमरान मसूद जी थे इस बार। मैं कर रहा हूँ, सांसद थे, गठबंधन प्रत्याशी थे, तो बीजेपी से तो बाहर की सीट है। बीजेपी सीट बाहर थी, लेकिन बीजेपी कि कैंडिडेट जो भी था, जैसा भी था, तो फिर उन्हें पता होगा हमारा कैंडिडेट से मजबूत था। और जनता के बीच में, जनता चाहती थी जो ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के बीच में रह सके, जो जनता की आवाज को उठाता हो। इमरान मसूद ऐसे नेता है जिले के अंदर सबकी आवाज को उठाने का काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे। वजह क्या रही है कि जो हिंदुओं की पसंद बनते चले गए चुनाव में इमरान मसूद साहब? हिंदुओं को पसंद तो इमरान मसूद पहले भी थे, इस बार हिंदुओं ने ज्यादा वोट देने का काम किया। मैं वही पूछ रहा हूँ, इस बार जो हिंदुओं में ग्राफ भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाने का काम किया, सपनों को साकार नहीं किया। साकार करने का काम करते इमरान मसूद। इमरान मेहनत करते, काम करते हैं। राम की चौपाइयाँ काम आई, गले में पट्टा, मंदिर जाना, देखो ये तो एक परिवार तो पहले से हिंदू मुस्लिम हिंदुओं को कहने के प्रभावित किया उस चीज ने। देखिए बात सुनिए, ये परिवार तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे। हमारे मरहूम रशीद मसूद साहब MP रहे हैं, 91 में राम लहर थी, और राम लहर के अंदर भी यहाँ से रशीद साहब MP बनने का काम हुआ था। जब भी रशीद साहब को 1.25 लाख वोट हिंदू मिलने का काम हुआ। ये परिवार तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। इन्होंने कभी दंगे की बात नहीं करी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, हमेशा शांति की बात करते हैं। गंगा जमुना तहजीब को इन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने का, तवज्जो देने का कार्य किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो इतना लंबा वनवास रहा, काजी साहब जो MP कभी जीते थे, उनके बाद में आज वो खुशियां घर में आई है, तो आप इस परिवार के बहुत नजदीक से जुड़े हुए मेंबर रहे हैं, तो इस परिवार में ये किस तरह खुशियां आई, आप लोग कैसे इस खुशी के पलों को संजोने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, परिवार की बात जहाँ तक आप करते हैं, परिवार इस जनता सहारनपुर जिला अपना परिवार है, और परिवार में खुशी वाकई 2004 का चुनाव जीता था MP का, 2007 का चुनाव विधानसभा का निर्णय जीता था मुजफ्फराबाद से, और इस बार जो है लोकसभा का चुनाव जीतने का अभी खुशी है, पूरे परिवार के अंदर खुशी है। काजी रशीद मसूद साहब बड़ा गुरुकुल माने जाते थे, पूरी रिवायतें जाती थी इनकी, जो तमाम लोगों को अपने साथ लगा के जो आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। क्या वो रिवायतें नेताजी के रूप में दोबारा से स्थापित की जाएंगी? बिल्कुल, नेताजी जो रशीद साहब की परंपराएं रही उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसी ताने माने के साथ अपनी राजनीति समीकरण को बढ़ाने का काम करेंगे। मौका मिला संदीप वर्मा क्या करेंगे 2027 में? जो नेताजी का आदेश होगा लड़ा जाएगा, नेताजी के आदेश का पालन करेंगे, लड़ा जाएगा, बिल्कुल चुनाव लड़ा जाएगा। जो नेताजी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश मानने का। संदीप जी की तैयारी है कुछ इस तरह की? तेरे हर समय ही है,
गंगो में नोमान मसूद को 3 चुनाव लड़े, अभी एमपी का चुनाव लड़े तो हम नहीं लड़ा। चीफ एजेंट रहे हैं, ये तो हमने मेहनत लड़ा की है, है आपने मेहनत की आपने। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू परिवार से आते हैं, गुर्जर फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस तरह के जो है संदेश देना चाहेंगे जनपद को, जो है इस मौके पर, खुशी के मौके पर, जब जनपद को जो है 7 में से 5 विधानसभा में जो है जिताकर या यूं कहा जाए जो है यहाँ पर एमपी बनाकर जो है सांसद बना के दिल्ली भेजना कार्य इमरान मसूद को किया है, तो किन शब्दों को जो है आप बधाई देना, धन्यवाद देना चाहेंगे जनता को? देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ सहारनपुर की जनता को। आपने इतना भरपूर प्यार दिया और जो प्यार और जो विश्वास आपने इमरान मसूद जी पे काम किया, हम इस पे खरा उतरने का काम करें। चलेगा। आपको बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।